नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूलकर भी कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगर यह गलती हो गई तो दरिद्रता जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, देवी देवता आपसे नाराज ही रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे जरूर लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई जरूरी बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इन्हें गलत स्थान पर रखा जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और घर में तनाव व झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही दिशा व स्थान पर रखा जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा सभी सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या इसके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए जिससे नकारात्मकता फैलती हो तो इससे घर में कलह, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में मुख्य दरवाजे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य दरवाजे के सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये चीजें न केवल अशुभ मानी जाती हैं बल्कि इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका असर परिवार की महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और परिवार के मुखिया की सेहत व आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मुख्य दरवाजे के सामने कौन सी चीजें रखना वर्जित है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहली बात करते हैं गंदे पानी के जमा होने की। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदा पानी जमा होना बहुत ही अशुभ माना गया है। यह वास्तु दोष बनता है और इस गंदे पानी में कई प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कहीं भी गंदा पानी जमा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर यह जल जमाव घर की पश्चिम दिशा में हो तो धन हानि होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हां दोस्तों, कई लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए मुख्य दरवाजे के सामने कांटेदार पौधे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दरवाजे के सामने कांटेदार पौधे रखने से घर में झगड़े और मनमुटाव बढ़ते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्यार कम हो जाता है और शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कांटेदार पौधे न लगाएं। अगर आप चाहें तो दरवाजे के पास तुलसी का पौधा या कोई सुगंधित फूलों वाला पौधा जरूर लगा सकते हैं। और तीसरी बात कूड़ेदान की। जी हां दोस्तों, कुछ लोग कूड़ा फेंकने में आसानी के लिए मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान रख देते हैं या फिर इसे घर के सामने रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी और धन हानि होती है। इसीलिए कूड़ेदान कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने न रखें। साथ ही कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। और नंबर 4, बिजली के खंभे की बात करें तो कई बार घर के सामने बिजली का खंभा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर के लोगों की तरक्की में रुकावट बनता है। मुख्य दरवाजे के सामने खंभा होना बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए घर बनवाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मुख्य दरवाजे के सामने खंभा न हो। नंबर 5 की बात करें तो बड़े पेड़ पौधे। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बड़े पेड़ या घने पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण सूरज की रोशनी घर के अंदर नहीं पहुंच पाती। सुबह के समय मुख्य दरवाजे से सूर्य की किरणों का घर में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसीलिए मुख्य दरवाजे के सामने बड़ा पेड़ होना शुभ नहीं माना गया है। छठी बात बेल के पौधे की।
घर के सामने बेल का ऊपर चढ़ना भी वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। इससे शत्रुओं और विरोधियों की संख्या बढ़ती है और जीवन में प्रगति रुक जाती है। 7वीं बात, दहलीज की। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मुख्य दरवाजे की दहलीज से ऊंची सड़क हो तो यह भी नुकसानदायक होता है। साथ ही जिन पौधों से दूध जैसी सफेद रस निकलती है उन्हें भी मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। मुख्य दरवाजे के पास कीचड़ या गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और अशुभ घटनाओं की आशंका रहती है। मुख्य दरवाजे के सामने मंदिर होना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो तो जीवन में बार बार परेशानियां और संकट आते हैं। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्नति में रुकावट आती है और बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर कोई और दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धन का नुकसान होता है। घर पर पड़ रही पेड़ की छाया भी नुकसानदेह होती है, इससे भी नकारात्मक असर पड़ता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किस चीज की छाया पड़ रही है। इस छाया की दिशा और प्रकार से ही यह तय होता है कि इसका असर शुभ होगा या अशुभ। मुख्य दरवाजे या घर के सामने कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हर काम में रुकावट डालता है। इससे वास्तु दोष भी पैदा होता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा घर के पूजा घर के अंदर होनी चाहिए या फिर अलमारी में रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी और उनसे जुड़ी चीजों का स्थान हमेशा घर के भीतर माना गया है, न कि मुख्य दरवाजे पर। मगर कई लोग फैशन के तौर पर मुख्य दरवाजे पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर टांग देते हैं। इससे माता लक्ष्मी बाहर से ही लौट जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि केले के पत्तों की बंदरवार बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और ऐसे घर पर मां लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती हैं। बंदरवार के बीच से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। उनके साथ यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर भी घर में प्रवेश करते हैं और इस कारण आपका मुख्य दरवाजा आपको संपन्नता और समृद्धि देने वाला बन जाता है। घर का दरवाजा आपके घर की आर्थिक स्थिति का भी प्रतीक होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे के पास या आसपास कभी भी कोई कचरा न फैले, वरना इसका असर नकारात्मक हो सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग बिना पूरी जानकारी के फैशन के तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर पौधे रख देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन से पौधे वहां लगाना ठीक है और कौन से नहीं। दोस्तों, कभी भी ऐसे पौधे न लगाएं जिनके फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाने चाहिए। साथ ही ऐसे पौधे जो खुशबू की जगह बदबू देते हैं, उन्हें भी दरवाजे से दूर ही रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर इस तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ चीजें सजाते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो। तो दोस्तों, ऐसा करना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इनकी मधुर आवाज घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश कराती है। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मक शक्तियां इस आवाज को सुनकर अपने आप ही घर से बाहर चली जाती हैं। इसलिए मुख्य दरवाजे पर ऐसी घंटियां जरूर लगवाएं और देखिए इससे आपको कितना लाभ मिलता है। एक बात का और ध्यान रखें, घर की महिलाएं कभी भी रात्रि या शाम के समय मुख्य द्वार की चौखट पर न बैठें। खास तौर से सूर्यास्त के समय ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि चौखट पर बैठना उचित नहीं होता। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और धन संपत्ति में रुकावट आ सकती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चौखट पर बैठता है उसे भविष्य में कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे घरों में देवी देवताओं का वास भी नहीं होता। इसके अलावा कई बार लोग बाहर से आते ही जूते चप्पल मुख्य द्वार पर फैला देते हैं और अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल न करें। दरवाजे के पास हमेशा सफाई रखें। जूते चप्पल एक कोने में सलीके से रखें।
बिखरे हुए जूते चप्पल मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश के रास्ते में रुकावट डालते हैं, इसलिए इस गलती से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कभी भी पुराना, जंग लगा या टूटा हुआ ताला न लगाएं। यदि ताला खराब हो जाए तो नया ताला तुरंत ले आइए। मान्यता है कि पुराने और खराब ताले से किस्मत पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हां, इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।